और अब डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो क्या होने वाला है? बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप के हमले की चेतावनी। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक का प्लान अभी तैयार कर लिया गया है। डील पर झुकाने के लिए हमले संभव है, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, टैरिफ पर ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और अब वो आनन फानन में बड़े फैसले ले रहे हैं। हो सकता है कि ईरान पर भी आज ही फैसला ले ले, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ग्लोबल टैरिफ पर नया फैसला लिया है। आइए इसको समझते हैं। ट्रंप का ऐलान क्या है टैरिफ पर जो एक नया फैसला लिया है उसको लेकर। पहली बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने बड़ा पलटवार किया है। दूसरा यह कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया है, लगा भी दिया, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया इस आदेश पर। तीसरा, अमेरिका के कानून के सेक्शन 122 का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब सेक्शन 122 को आप समझिए जरा। राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं, यह उनके पास अधिकार है और इसी का हवाला दिया गया। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिन तक लागू रह सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल। सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और आगे का फैसला लेगी। ट्रंप क्या करेंगे ये भी देखिए। तो ईरान पर हमला टैरिफ से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर वो कर सकते हैं। ध्यान भटकाने के लिए क्या ईरान पर वो हमला करेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप अब आगे करने क्या वाले? क्या टैरिफ और ईरान जो तेहरान है, क्या वहां पर जो कयामत है वो आने वाली है? क्या आज ही डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि पहले ही 10 दिन की डेडलाइन दी गई थी, 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा उसके बाद क्या तिलमिलाहट में डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही हमला कर सकते हैं? तो ट्रंप, टैरिफ और ईरान, तेहरान में कयामत की रात। ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या संभावनाएं नजर आ रही है? नंबर 1, क्या ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया जाएगा? इसके अलावा क्या इजराइल को ईरान पर हमले के लिए उकसाया जाएगा? इसके अलावा एक और जो विकल्प नजर आ रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाराजगी ईरान पर वो निकालेंगे, यानी कि उस तरफ ध्यान डाइवर्ट किया जाएगा। ईरान पर बड़े हमले से डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। अब बड़ी बातें क्या आ रही है, ट्रंप झुकने वाले नहीं है। ग्लोबल टैरिफ लगाकर संदेश दे भी दिया है, जो 10% अतिरिक्त टैरिफ का भी हमने जिक्र भी किया। ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला ले चुके हैं। पीछे हटना काफी ज्यादा मुश्किल है। मंतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। मंतोष शर्मा जी, अब आपको क्या हालात, क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जो टैरिफ की जिद है, 10% अतिरिक्त लगा दिया है और ईरान को लेकर अब यह दावा किया जा रहा है उनके एडवाइजर की तरफ से कि जल्द ही हमला हो सकता है। आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको समझना होगा कि फ्रॉम वेयर ट्रंप इज कमिंग, तो ट्रंप के फिलॉसफी में चेंज नहीं आया है और ट्रंप स्टिल यूएस के प्रेसिडेंट हैं। तो इसको 3 पार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन यूएस में, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन ट्रंप के पॉलिटिकल फील्ड में, एंड व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन जियोपॉलिटिक्स पे, जो बाहर है। तो इंटरनली तो सबसे पहले तो थोड़ा सा महंगाई कम होगी, कंज्यूमर को राहत होगी, और इवन मागा क्राउड जो काफ़ी इन्फ्लेशन से परेशान था, तो शॉर्ट टर्म में वो फ़ायदा लोगों को मिलता दिखेगा इससे। लेकिन ट्रंप जिस पॉलिटिकल लाइन से आ रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमेशा अत्याचार होता रहा है, चाहे ट्रंप 5% की ट्रैफिक रहे या 20%, टैरिफ का संघर्ष ट्रंप का चलता रहेगा एंड ही विल फिगर इट आउट, कोई न कोई माध्यम से कुछ न कुछ कहीं से निकलने का, क्योंकि पॉलिटिकल माइंडसेट है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, 1-2% टैरिफ पे अमेरिका दुनिया में व्यापार करता है। तो ये तो पहली लाइन, तो वो पॉलिटिकल लाइन है, इसी कारण आज वो डबल डाउन किए हैं पॉलिटिकल लाइन को और अपने मागा बेस को बचाने के लिए। दैट इज नंबर 1। सेकंड, जो जियोपॉलिटिकल स्टेट पे हुआ कि सबसे पहले कि यूएस की क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो गई कि रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए, यूएस के इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग है। जिस ढंग का 6-3 का जो वोट आया है, तो कोई भी बाहरी देश से, खास के यूरोपियन, कैनेडियन, मैक्सिकन एलाइज का यूएस इंस्टीट्यूशन पे ट्रंप का पर्सनल स्टेट हट जाइए। मैनी हैज़ टेकन रिफ्यूज कि हम लोग 2 साल इंतज़ार कर लेते हैं, नया प्रेसिडेंट आएगा तो चीज़ें फिर वापस हो जाएंगी। तो एक क्रेडिबिलिटी और बढ़ गया है।
ये जियोपॉलिटिकल इफेक्ट पे। तीसरी बात जो ईरान की बात जो आप कर रहे थे, तो ईरान की बात ये फैसला से लेने देने से नहीं था, इसके 2 महीने से प्रिपरेशन चल रही थी। फोर्ड और दोनों जो बड़े बड़े जहाज हैं, शिप्स और उनके साथ है, वो ऑलरेडी उस एरिया में पहुंच गए हैं। अभी भी पूरी सप्लाई वहां नहीं पहुंची है, व्हाट आई हर्ड, क्योंकि अगर वॉर अगर रियली हो गया है तो कम से कम 2 वीक 3 वीक के बाद इनको फिर रिप्लेनिश करना पड़ेगा। यूएस इज नॉट इन पोजिशन येट, सो आई थिंक तुरंत इसका रिएक्शन नहीं दिखेगा, और इसी के लिए there are way out possibility they are trying to explore right now। ठीक है, और आगे बात अब बिल्कुल अब देखना होगा कि वाकई में ईरान को लेकर जो एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बन रहा है, वो प्रेशर ट्रम्प फील करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उस डेस्परेशन में कुछ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मंतोष जी कह रहे थे कि शायद उसका बहुत असर ना पड़े, लंबे समय से ये तैयारी चल रही थी। और देखिए, ट्रंप के 10% टैरिफ पर अमेरिकी मीडिया ने क्या दावा किया है, दुनिया के सभी देशों पर सिर्फ 10% टैरिफ, भारत पर अब सिर्फ 10% टैरिफ, ये अमेरिकी मीडिया कह रही है। और ट्रंप ने कहा था 18% टैरिफ भी बरकरार रहेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुराने टैरिफ खत्म हो गए हैं। अगर उस आदेश को देखा जाए तो उस हिसाब से मीडिया में जो बात आ रही है कि 10% का ही टैरिफ लगेगा भारत पर। तो देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि अब सिर्फ 10% ही टैरिफ रह जाएगा। हमारे साथ अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर जी भी हैं, सुशील जी भी हैं, लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा इस बात को समझने के लिए कि ये क्या भ्रम है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि भाई ये टैरिफ इलीगल, अब हट जाएगा, अब ये नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अदालत का फैसला। ट्रंप कह रहे हैं मैं 10% एक्स्ट्रा लगाऊंगा, पहले वाला भी भारत पे रहेगा। मीडिया में और दूसरे जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि अब यूनिवर्सल है ये 10%, वो भी 150 दिन के बाद आपको बिल लेकर आना पड़ेगा, संसद से उसे अप्रूव कराना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन क्यों है, सच्चाई क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर सकते हैं ट्रंप किसी भी कीमत पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने का तरीका एकमात्र यही है कि आप यूएस कांग्रेस से उसी टैरिफ को अप्रूव करा लें, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति में इतना आसान दिखता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो कन्फ्यूजन का कारण ये है क्योंकि 1 साल से आपने टैरिफ के नाम पर अमेरिकी जनता को बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग एलन मस्क से पहले चांद पे पहुँच जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस फैसले को डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसे में आपको अमेरिकी जनता के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने का मौका है कि अभी भी हम दादा हैं। लेकिन हाँ, इसमें भारत के एंगल से देखिए तो भारत ने भी एक ट्रेड डील किया था 18% पे। व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट बताती है कि 24 फरवरी से जो ट्रंप का ये 10% का टैरिफ लग रहा है अगले 5 महीने के लिए, तो अब 18 की जगह हम 10% देंगे। तो अब भारत भी कहेगा कि भैया जब तुम 10% पे ही मान रहे हो तो हम 18 पर वापस क्यों जाएंगे 5 महीने के बाद? तो भारत के पास एक नेगोशिएशन पावर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि 10 लगेगा 15 लगेगा, कल सुबह उठकर वो कहेंगे नहीं जी 10% वाला अब नहीं 50% वाला लगेगा। बात यह है कि अमेरिकन सिस्टम एक व्यक्ति के तुगलकी फरमान के हिसाब से चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में कहते हैं बंदर के हाथ में अस्तूरा लगा है, उनके पास पावर है तो वो कहते हैं चलो सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास भेज दो। उनके पास मन आया उनका एक दिन सुबह में तो वो वेनेजुएला से उनके राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं। कौन हो आप?